बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 मई और पाकिस्तान में हफ्ते की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली खबर आपके सामने रखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल पर तौहीन अदालत का केस शुरू हो गया है। इसमें एक तो इस केस की रुदाद आपको सुनाएंगे और आगे क्या होने वाला ये बताएंगे, लेकिन साथ साथ काजी साहब ने भी कुछ गिले शिकवे किए हैं इस केस के अंदर, उनका भी कुछ जवाब देंगे और वो गिले शिकवे भी बताएंगे। लेकिन इस खबर को ज़रा शॉर्ट करेंगे, उसकी वजह ये कि आज काफ़ी सारी खबरें हैं, बड़ा मसरूफ़ वीलॉग होगा आज का क्योंकि खबरें ज़्यादा हैं। तो क्विकली पहली खबर, आपको पता ही है कि चौधरी निज़ामुद्दीन तो पूरे वफाक पर यकीन रखता है, वो किसी जगह को कम या ज़्यादा नहीं समझते, आपको पता है। इसलिए उन्होंने हर जगह से जजेस पर बराबर किस्म का हमला किया है। जी हाँ, मतलब ये नहीं किया कि उन्होंने सिर्फ इस्लामाबाद से किया या सिर्फ कराची से, उन्होंने लाहौर को भी मौका दिया है। पेशावर में उनकी कोई बातचीत है नहीं इतनी ज़्यादा, उसके लिए उन्होंने बिलावल जरदारी साहब को कहा है कि या तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या अपने गवर्नर से करवाएं या किसी और से, केपीके से करवाएं। ये हमारे पास इत्तलात हैं कि उनको कहा जा रहा है। और उसके बाद बलूचिस्तान है, वहाँ से वो करवा लेंगे, वहाँ उनका काफ़ी काम वाम है चौधरी निज़ामुद्दीन का। तो बस पूरा मुल्क, वैसे कश्मीर भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है, लेकिन मतलब ये जो बड़ी जगह हैं, आप ये कह लें आबादी के लिहाज से बड़े, जो जो आप कह लें मरकज़ हैं, वहाँ से हर जगह से बराबर उन्होंने इंसाफ किया है पूरा। जजेस को बराबर माजरत के साथ गाली गलोच दिलवाई जा रही चौधरी निज़ामुद्दीन से। तो फैसल वाडा साहब ने तो कहा था कि पगड़ियों से फुटबॉल खेलेंगे इस्लामाबाद से, उन्होंने कहा बाकी जगह ना रह जाए। फिर उन्होंने कराची से मुस्तफ़ा कमाल साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, फिर कहा लाहौर भी बड़ा सेंटर है, वो क्यों ना रह जाए, वहाँ से ओन चौधरी साहब से करवाई। तो अभी तक जो ओन चौधरी साहब ज़रा थोड़े मोहतात रहे, वो घाघ हैं, उन्होंने मतलब दरमियानी रास्ता खेला, ये दोनों ज़रा बाहर निकल गए, शोला बयां हैं। और फिर उन्होंने कहा कि लाहौर से फैसलाबाद से भी करवाएं, बड़ा शहर है, तलाल चौधरी साहब से करवाई, अभी और भी करवाएंगे ये। और फिर जीटी रोड से ये तारड़ जो कार्टून नेटवर्क है उनकी भी करवाई थी। तो अभी और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवानी थी, लेकिन वो ये तौहीन अदालत का काम शुरू हो गया। अब अदालत ने जनाब इन दोनों को कर दिया है, लेकिन काजी साहब ने उसमें डंडी ये मारी है कि लंबी तारीख रखी है ताकि वो मामला जो है वो दबा ही रहे। तो इसमें क्या होगा वो तो देखते हैं, इसमें कुछ ना भी हो, लेकिन जो जजेस खड़े हो गए हैं वो तो अब खड़े हो ही गए हैं, वो अब इनसे इस तरह से काबू आने वाले इंशाल्लाह नहीं है। लेकिन जो केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसमें काजी साहब ने बड़े गिले शिकवे किए। उन्होंने कहा देखें जी, वो कमिश्नर पिंडी ने एक बयान दे दिया कि चीफ जस्टिस ने धांधली करवाई है और मेरे ऊपर इल्जामात लगा दिए गए बगैर किसी सबूत के। काजी साहब और क्या सबूत चाहिए हजूर, और क्या सबूत चाहिए? जब से आप आए हैं इंसानी हकूक की वर्स किस्म की जो है वो तहकीर की गई है, आप खामोश रहे। फिर पीटीएम ने बाद जमात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, ये कोई अंदर की खबर नहीं है, उन्होंने कहा हमने तब इलेक्शन लड़ना है जब काजी साहब चीफ जस्टिस हों। यही नहीं, उन्होंने साथ ये भी कहा कि नवाज शरीफ तब पाकिस्तान आएंगे जब आप चीफ जस्टिस हों। और फिर सबने देख लिया कि वो क्यों तब पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि आपने धांधली करते हुए झूठे जाली तरीके से उनको इजाज़त भी दी, उनके केसेस भी ख़त्म किए, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान भी छीना, आपने आरोज़ के केस में भी डंडी मारी, आपने धांधली के भी सारे मंसूबे बनाकर दिए और उसमें हैंड एंड ग्लव रहे। तो आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं, बगैर सबूत के ही। और कमिश्नर पिंडी ने जो बयान दिया था, आपने आज तक कमिश्नर पिंडी के इंसानी हकूक के लिए कोई नोटिस दिया? वो कहाँ है कमिश्नर पिंडी, किसी को पता है? हमें तो पता है उन्हें हाउस अरेस्ट किया हुआ है, उनकी फैमिली के साथ, उनकी बीवी के साथ, एक बच्चे के साथ वो हाउस अरेस्ट हैं, और उन्हें वहीं पर चौधरी निज़ामुद्दीन ने पिंडी में ही हाउस अरेस्ट उनके घर में, उनको किसी को मिलने की उनको इजाज़त नहीं है। लेकिन आपने कभी कहा कि उनको सामने लाएं किसी अदालत में? चले, अगर आप सच्चे थे तो आप उनके ऊपर जुडिशल कमीशन बना देते उनके इल्ज़ामात के ऊपर। आपने उसी टाइम, वैसे आप मिलते नहीं किसी को, 5 मिनट में आप आए, एक यूट्यूबर को आपने दिया जनाब इंटरव्यू, और जॉगिंग करते हुए या वॉक करते हुए आपने वो इंटरव्यू, अचानक नमूदार हुए इंटरव्यू दिया और निकल गए पतली गली से। उसके बाद आपने नहीं सोचा कि जनाब वो कमिश्नर पिंडी ने आप पर भी इल्ज़ाम लगाए थे, उसके अलावा उसने ये कहा कि हमने माना, उसने इकरार किया कि हमने जनाब ये 39 हलकों के अंदर धांधली की है। तो आपने क्या किया? 39 मेरा ख्याल कौमी के सूबाई के थे और कुछ 26 या शायद टोटल 39 थे। बहरहाल वो हलकों के अंदर उन्होंने कहा कि हमने धांधली की है। तो आपने कोई जुडिशल कमीशन को इंक्वायरी, कोई बुला के उनको पूछा, किसी और को पूछा? ना। अब गिले बड़े कर रहे हैं।
आप वो नाराज़ महबूबा की तरह आपके जो गिले हैं वो जायज़ हैं नहीं, क्योंकि आपने ये सब कुछ किया है। आप धांधली में मुकम्मल तौर पर हैंड एंड ग्लव रहे हैं। अच्छा जी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा की ज़मानत हो गई है जी। कई ज़मानतें पहले भी हुई हैं, लेकिन उनको अभी छोड़ा नहीं जा रहा और कई केसेस में उनकी लंबी डेट्स डाली जा रही हैं। और ये बदकिस्मती की बात है, मैं यही कहूँगा कि इंसाफ नाम की कोई चीज़ कहीं पर मौजूद नहीं है। फिर अली अमीन गंडापुर साहब को जनाब उनके ऊपर 2016 में एक केस बनाया था, याद कीजिए, धरने के वक्त, जब कहा गया था कि उनकी गाड़ी से शराब बरामद हुई और वो कहते थे कि शहद है उसमें। अब अदालत ने उन्हें सवालनामा दिया है जिसमें उनको कहा है कि जनाब शराब बरामद हुई है और फलानी रिपोर्ट के मुताबिक इसमें शराब है, और आपके गार्ड के पास नाजायज़ असला भी था, और आप गाड़ी से भाग के जंगल में छुप गए थे या निकल गए थे। तो इन सवालों का जवाब दें। क्या जवाब दें? वो इतने आप मतलब 7-8 साल केस ही चलाते रहे। आप 16 से लेके 18 तक तो हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, तो तब आपने केस चला लेना था, रख लेनी थी चीज़ें सामने। बहरहाल मतलब वो केस देखें, वो क्या बेहुदा केस है, और उसका अब अली अमीन गंडापुर को सिर्फ दबाने के लिए, ताकि वो अपने हकूक़ के लिए बोले ना। बहरहाल आपको पता है कि उन्होंने एक सख्त अल्टीमेटम दिया था 24 घंटे का, कि अगर लोड शेडिंग कम ना हुई तो वो फिर एक हतमी किस्म का अपना लाहेमल इख्तियार करेंगे। तो उसके बाद जो पेस्को और जो भी इदारे हैं जो बिजली से रिलेटेड, उन्होंने उनसे मुलाकात की है, और अब लोड शेडिंग ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी कमी उसमें ज़रूर आई है और अब कम हो रही है। अच्छा जी, अगली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जहाँ पर टेरियन वाइट केस जो है वो दोबारा लगाया जा रहा है। ये एक पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाक़या है। इमरान खान के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए केस है, लेकिन अनोखा वाक़या इसमें बड़ा ज़बरदस्त एक अनोखा वाक़या है, और वो आपने कभी सुना नहीं होगा, दुनिया की तारीख में सुना नहीं होगा। हुआ कुछ यूँ कि इस केस को पहले एक सिंगल मेंबर बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये काबिल समात नहीं है, फैसला दे दिया इस पर। उसके बाद चंद महीने चौधरी निज़ामुद्दीन साहब जो हैं वो खामोश रहे। फिर उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट के जज जो अभी रिटायर हुए हैं, उनके दामाद को पकड़ा, और उनके दामाद को, वो भी वकील हैं, बहुत बड़े महंगे वकील हैं, उनके दामाद ने अपने ड्राइवर के थ्रू, जी हाँ, जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, अभी रिटायर हुए हैं थोड़ी देर पहले, उनके दामाद के ड्राइवर ने यह केस फाइल कर दिया इमरान खान के खिलाफ। और इसमें बड़े महंगे महंगे वकील वो लेके आया, करोड़ों रुपए वाले। और ये दोबारा, हालांकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहले एक इसी तरह का फैसला दे चुकी थी, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब के साथ 2 मेंबर, क्योंकि एक जज पहले इसको रिजेक्ट कर चुका था, तो अब बड़ा बेंच बनाना पड़ना था, तो उन्होंने 3 मेंबर बेंच बनाया इसके ऊपर। तो क्योंकि एक मेंबर दोबारा सुन नहीं सकता था, पहले रिजेक्ट हो चुका था, 3 मेंबर बेंच जब बना, तो उनमें से 2 जजेस ने, कोर्ट का तरीकाकार यह है कि सीनियर जज अपना फैसला लिख के जूनियर जजेस को भेजता है, और वो अगर अग्री करते हैं तो एक तरफा, मतलब एक यूनानिमस हो जाता है। अगर वो अग्री नहीं करते तो फिर उसमें इख्तलाफ राय होकर जिधर जज ज़्यादा हों, ये ज़हन में रखिए कि वोट जो होता है ना जज का, वो बराबर होता है सीनियर और जूनियर का। मगर 3 जज हैं, एक सीनियर है उसका भी एक वोट है और जूनियर्स का भी अपना अपना एक वोट है, तो जिधर 2 हो गए, भले कोई सीनियर 2 हों भले जूनियर 2 हों, जिधर 2 हो गए वो फैसला हो जाएगा। तो जब आमिर फारूक साहब ने टेरियन वाइट केस पर कहा कि ये पिछले साल, ये फरवरी मार्च की बात है 2023 में, कि ये काबिल समात है, इन्होंने अपना 3 जजेस ने केस सुना, इन्होंने अपना फैसला ये लिख के भेजा। दूसरे 2 जो जजेस थे, उन दोनों ने ये लिखा कि क्योंकि ये पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजेक्ट कर चुकी है, ये केस काबिल समात नहीं है, और उन्होंने अपना फैसला वापस, आमिर फारूक साहब ने तो पहले लिख के भेजा, उन दोनों ने भी लिख दिया, तो फैसला कंप्लीट हो गया, कंक्लूड हो गया, और 2-1 से फैसला जो है वो इस हक में आ गया कि ये काबिल समात नहीं है, इस केस को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसको पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर फैसला कर चुकी है। आमिर फारूक साहब ने डंडी मारी और वो दबा के बैठ गए। अब क्योंकि तीनों जजेस का फैसला मुकम्मल हुआ था और तीनों जजेस के दस्तखत उस पर मौजूद थे, क्योंकि आमिर फारूक साहब ने पहले दस्तखत कर दिए थे, दूसरे 2 ने अपना हिस्सा लिख के, उन्होंने रजिस्ट्रार, दूसरे जजेस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को बुलाकर कहा कि ये केस का फैसला जारी करें। उन्होंने जारी कर दिया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की मैं बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये जारी कर दिया। ये वेबसाइट के ऊपर आ गया मुकदमा, मीन उसका वो जो फैसला था वो वेबसाइट पे जारी हो गया, मीन केस का फैसला हो गया। जब चौधरी निज़ामुद्दीन को पता लगा तो उन्होंने आमिर फारूक से रब्ता किया कि भाई ये क्या किया, आपको तो कहा था इसमें इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन करनी है, उन पर कीचड़ उछालना है। तो आमिर फारूक साहब ने क्या किया, अब आपको यकीन नहीं आएगा सुन के, उन्होंने वो फैसला वापस उतरवा दिया वेबसाइट से, और फिर कहा कि इस पर मैं नया बेंच बनाऊंगा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है।
इख्तियार नहीं है इसका चीफ जस्टिस के पास, किसी जज के पास, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी। हाँ, अपील लगा सकते हैं वो दोबारा, उस फैसले को नहीं लगा सकते क्योंकि वो हो चुका, हतमी वो फाइनलिटी इख्तियार कर चुका वो फैसला। उन्होंने अपने इख्तियार, इस पर इनके खिलाफ जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाना चाहिए। और ये नालायकी है हमारे वकला की कि हमने अभी तक नहीं किया, बहुत बड़ी नालायकी है। और इसलिए फिर लोग कहते हैं कई दफ़ा कि ये मिलके खेल रहे हैं सारे, इन वजूहात की वजह से हमें कहते हैं ये हमारी नालायकी है बहुत बड़ी। उसी टाइम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जाना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज़ ही नहीं किया बल्कि ये एक रॉन्ग डूइंग की है बहुत बड़ी। तो अब जनाब दोबारा उन्होंने 3 मेंबर बेंच बना दिया है और उसमें इमरान खान साहब का केस लगा दिया। मुझे उम्मीद है कि वो बेंच उड़ा देगा इस केस को, क्योंकि ये बनता नहीं है। लेकिन इस बेंच में केस सुना जाना दोबारा, ये पाकिस्तान के कानून, आइन और हर चीज़ की तौहीन है। अच्छा जी, सरकारी मुलाजमीन ने 29 मई से एहतजाज का ऐलान कर दिया और सड़कों पर आने का ऐलान किया, क्योंकि वो कहते हैं तनख्वाहें कम है, महंगाई ज़्यादा है, बिजली के बिल ज़्यादा है, हमारा गुजारा नहीं होता। इमरान खान ने पहले ही बता दिया था कि मई जून में लोग सड़कों पर होंगे और आपसे, जून जुलाई में उन्होंने कहा था सड़कों पर होंगे और आपसे फिर कुछ भी संभाला नहीं जाएगा। बात सच होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जी, अगली बात यह कि शेर अफजल मरवत साहब ने एक बयान दिया है, पहले वो सुन लें, उसके बाद मैं अपना तज्जिया देता हूँ। ये सुनिए। से मुसलसल कुछ अफराद आके मीडिया पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के खिलाफ हर्ज सराइयां कर रहे हैं और ये सारे PMLN की माँ पे हो रहा है। अच्छा, क्योंकि वो मेरी पार्टी से हैं, हमारे रफ़ीक हैं, दोस्त हैं, तो उनसे मेरा मशवरा होगा कि ये ज़रा क्लैरिटी रखें। ऐसे बयानात से फिर क्लैरिटी जो है ना वो ख़राब हो जाती है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब नून लीग बेचारी का क्या काम है इन जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? ये हमें कहने की क्या ज़रूरत है? नून लीग का इसमें क्या काम है? नून लीग करवा सकती, नून लीग ये जुर्रत कर सकती है कुछ सिटिंग जजेस के सामने, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने, बगैर चौधरी निजामुद्दीन के। हाँ जी, पहले भी उन्होंने की हुई है मुझे पता, लेकिन जब जब की उन्हें कोई ना कोई आसरा होता था चौधरी निजामुद्दीन का। और नून लीग का इन्होंने क्या किया है सच इन जजेस ने? नून लीग को तो इन सब जजेस ने बहुत ज्यादा रिलीफ दिया हुआ है। ये सारे केसेस नून लीग के इन जजेस ने फारिग किए हैं, किसी और ने किए हैं, उसमें ये जजेस भी शामिल थे, इसमें कोई शक नहीं। तो ये नून लीग नहीं कर रही भाई साहब, ये चौधरी निजामुद्दीन करवा रहे हैं। तो हमने कंफ्यूज होना भी नहीं है और हमारे बयानात से पब्लिक को भी कंफ्यूज। जाहिर है, मैं ये नहीं कह रहा आपने ये जान के किया, आपको गलती लगी होगी, लेकिन हमने ये बयान इस तरह के नहीं देने मेरे दोस्त। उसकी वजह यह है कि जब हम इस तरह के बयान देंगे तो फिर पब्लिक गलत समझेगी और पब्लिक को लगेगी ये सब कुछ आपने कहा, सबके पीछे नून लीग है। नहीं जनाब, इसके पीछे नून लीग नहीं है, इसके पीछे चौधरी निजामुद्दीन है। नून लीग के कहने पे ओन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, नून लीग के कहने पे कराची से जो मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो करनी है। नहीं जनाब, ये इसके पीछे चौधरी निजामुद्दीन है। सो मेरा मशवरा ये कि जो दोस्त वहाँ पर मुश्किल में है, जाहिर है वो बेहतर है कि वो फिर खामोश रहे। खामोश रहेंगे तो उससे फ़ायदा होगा, कन्फ्यूजन नहीं फैलेगी। तो अगर बोलना है, बयान देना है तो फिर सही दें, नहीं तो फिर फिलहाल खामोशी इख्तियार की जाए ताकि कन्फ्यूजन पब्लिक में ना हो। अच्छा जी, 10,000 कनाल ज़मीन जो है ना वो इस्लामाबाद के अंदर वो एक नया कोई प्रोजेक्ट है वो बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें तमाम जो कायदो ज़वाबत हैं उसको जो है वो पसे पुश डालकर और उन कायदो ज़वाबत को हवा में उड़ाकर ये काम किया जा रहा है। कोई कंपैरेटिव बिडिंग होती है ना कि उस ज़मीन की अगर कीमत फॉर एग्जांपल 1 अरब रुपया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कोई बिडिंग होगी तो कोई 1 अरब देगा ना, आप अपनी मर्जी से 5 करोड़ की बेच दें, वो काम हो रहा है। और कहा जा रहा है, ये रिपोर्टेडली है, मुबैना तौर पे है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, वो ये कहा जा रहा है कि ये 10,000 कनाल असल में DHA को दी जा रही है। अब मुझे नहीं पता कि ये प्रोजेक्ट DHA कर रहा है, करेगा कि नहीं, लेकिन अभी तक की जो खबर है वो ये है कि CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को ये ज़मीन जो है ये रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि ये देने की कोशिश है। जब ये ट्रांसफ़र हुई, दी गई, तो फिर आपको बताएंगे कि दी जाती है कि नहीं या वो लेना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन अभी जो खबर मार्केट में है वो ये है। और ये भी कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब, हमारे डैश भाई जो डैश डैश कह रहे थे कल और अपने इस्तीफ़े का इंदिया भी दे रहे थे, उनका वो इसमें कह रहे हैं दोबारा रिपोर्टेडली, वो भी इसमें पेश हैं कहा जा रहा है। तो अगर ये हो रहा है तो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि अरबों रुपए की ज़मीन के ऊपर ये एक किस्म का डाका होगा। अच्छा जी, चूनिया के सब डिवीज़न के कंगनपुर में एक भाई साहब चोरी करते पकड़े गए, कहा गया कि उनका ताल्लुक फ़ौज से है, फिर वो धमकियां देते रहे। अब ये दोबारा रिपोर्टेडली है, ज़रूरी नहीं कि वो फ़ौज से हों, वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं फ़ौज से हूँ और शायद गालिबन वो रेंजर से होने का क्लेम कर रहे हैं।
और उसकी वीडियो है और वो तकरार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तुम बाज ना आए और मुझे इसी तरह से पकड़ा या मेरे साथ यही सलूक किया, पुलिस को कह रहे हैं, तो फिर बहावल नगर का वाकया याद है ना, वो फिर यहाँ रिपीट होगा। अच्छा जनाब, अच्छा मुलाजमा इंज बोली था, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੰਜ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਲੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਨਾ, ਹੱਥ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਯਾਰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ ਚ ਹੈਗਾ? ਚੱਲ ਇਨਸਾਨ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਨਾ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਜਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने कि इमरान खान और बुशरा बीबी के केसेस के सिलसिले में उनको ट्रायल जल्दी जल्दी चलाकर उनको कन्विक्ट करने के लिए एक नई कार्रवाई जजेस ने शुरू की है। एक जज साहब ने, इतनी तेज़ी है जज साहब को। अब ये भी हमारे हम ये तो नहीं कह सकते ये नून लीग करवा रही है, नून लीग के कहने पे तो जजेस ये नहीं करेंगे, ये भी पीछे चौधरी निज़ामुद्दीन है। हो क्या रहा है कि रात आधी रात के 1 बजे 2 बजे पुलिस जाती है वुकला के घर। जी हाँ, गौर से सुनिएगा, पुलिस वुकला के घर जाती है तामील करवाने के सुबह आपने अदालत पहुंचना है, ये केस शुरू होने वाला है। चेक करें जरा, रात के 2 बजे। अब कभी किसी ने ना सुना होगा ना ये किसी के गुमान में होगा कि रात के 2 बजे पुलिस जाती है, घर वालों को हरासा करती है, उठाती, कहते हैं वकील साहब यहाँ साइन करें, कल आपने अपीयर होना है। ये ऐसे नहीं होता, जजेस ये काम नहीं करते। 1 2 दिन 3 दिन का मौका दिया जाता है, उस दिन अगर वो घर पे ना हो या अगले दिन उसकी कोई और कमिटमेंट हो तो फिर क्या हो। तो तेज़ी बहुत है इमरान खान और बुशरा बीबी को जो है वो सज़ा देने की। दूसरी तरफ बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा पर अदम एतमाद कर दिया। उन्होंने कहा आपका जो कंडक्ट है उस पर हमें एतमाद नहीं है, हम आपसे अपना केस नहीं सुनवाना चाहते। अच्छा जी, इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उनके अंदर जजेस की तकर्री का रौला पड़ा हुआ है, आपको बताया। उस सिलसिले में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने पहले भी आपको उनकी खबर दी थी। अब उन्होंने मरियम औरंगज़ेब, क्योंकि वो कमेटी, आप ज़रा सोचें, अल्लाह की शान सोचें कि जो जजेस लगाने हैं ना उसकी कमेटी में मरियम औरंगज़ेब बैठती हैं। शायद वो चेयरपर्सन है उस कमेटी की गाल बनी है, शायद मेरा ख्याल लॉ मिनिस्टर होंगे, वो वैसे होंगी उसमें, लेकिन वो चेयरपर्सन ही बनी हुई थी अदालत में। उन्होंने पहले तो चीफ जस्टिस को सीधा आके कहा कि मैंने आपके साथ चैम्बर में अकेले बात करनी है। तो फिर चीफ जस्टिस साहब ने अग्गों की थी बिस्ती, उन्होंने कहा बीबी जो बात करनी यहीं पर करो, सबके सामने करो अदालत के अंदर। आपने मेरे साथ चैम्बर में क्या बात करनी? चैम्बर में जज साहब को ज़रा बताना होगा कि जनाब आप तावन करें, बाद में आपके साथ हम भी तावन करेंगे, आपको ये ओहदा देंगे वो देंगे। तो एक तो हमारी वो निक्की बाजी जो है ना उसने बेइज्जती करवाई है अदालत में, लेकिन बाद वो फिर भी नहीं आई, फिर भी उसने अपना काम वहाँ निका जारी रखा। और फिर जज साहब को फंसाने के लिए कहा कि जजेस के नाम आप ही दे दें। उन्होंने कहा कहाँ कानून में लिखा मैं दे दूँ? ये बेट करते हैं, रिश्वत इसी तरह से तो देते हैं। उन्होंने कहा आप अपनी मर्जी के जजेस लगवा लें, क्योंकि जैसे ही चीफ जस्टिस नाम दे देते तो ये बाद में अखबारों में खुद ही लीक करवाते खबरें और कहते कि देखें चीफ जस्टिस इतना इसलिए उछल रहे थे, ये लफ्ज़ मैं तो नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इन्होंने खबर लगवानी थी ये कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इसलिए उछल कूद कर रहे थे कि वो अपने नाम के जजेस लगाना चाहते थे। ये देखें उन्होंने नाम दिए हमें, तो चीफ जस्टिस भांप गए। समझदार आदमी, हम तो पहले कह रहे हैं कि वो समझदार बंदे हैं, ईमानदार भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको क्यों नाम दूँ? कानून में कहाँ लिखा है कि मेरी मर्जी के जज होने चाहिए, मैं नाम दूँ? ये आपका काम है और प्रोसेस तय है, उस प्रोसेस के तहत करें। और उन्होंने अब एक टाइम फ्रेम दे दिया कि उतने दिनों में करें और इसको रिपोर्ट वापस करें। और जो दोनों तीनों वो बाजी की कोशिशें थी ना सेटा लगाने की, वो जनाब उन्होंने फारिग कर दी। अच्छा जी, जो लफाफे हैं, लफाफे दोस्त हैं कुछ, कामरान यूसुफ साहब भी उनमें एक हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का तोड़ इमरान खान ही है, बन जाने दें वज़ीर आज़म एक दफ़ा, फिर वज़ीर आज़म ही बेहतरीन तरीका होगा। मतलब उनके कहने का ये कि एक दफ़ा इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दें, वो गवर्नेंस ठीक नहीं कर सकेंगे, वो फिर नाकाम हो जाएंगे, ये उन्होंने कहा। तो आप गौर करें कि अब लफाफे यहाँ तक पहुँच के आप कहते हैं ना कि हुआ कुछ नहीं, मायूसी यहाँ तक पहुँच गई कि अब लफाफे खुद कह रहे हैं बन जाने दें वज़ीर आज़म। तो इनकी तलाह के लिए अर्ज़ है कि इमरान खान सोए हुए भी हुक्मरानी करें ना, सोए हुए भी, तो तब भी इन चोरों से बेहतर करेंगे और कामयाब रहेंगे। और पहले भी होके दिखाया उन्होंने, कोविड में, हर जगह में। तो लेकिन आप ये देखें कि आप कहते हैं ना कुछ तब्दील नहीं हो रहा, हो चुका है। ये लोग, इनके पांव उखड़ चुके हैं, इनके पल्ले कुछ नहीं रह गया। और वो आप देख सकते हैं कि अब ये अपने मुंह से कह रहे हैं कि इमरान खान को बना दें वज़ीर आज़म। जनाब इसी से मामला, इसी से ख़त्म होना है। अच्छा जी, डार साहब को नायब वज़ीर आज़म बनाया गया, आपको पता है, और उसका केस चल पड़ा है अब जो कराची के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन कर दी एक दोस्त ने।
और उसने कहा कि ना आइन में कहीं जगह है नायब वज़ीर आज़म की, ना कानून में, तो ये इनको किस चक्कर में नायब वज़ीर आज़म बना दिया? एक ओहदा ही नहीं है ना, एक जगह है ही नहीं, ओहदा ही नहीं, तो आपने कैसे बना दिया? मतलब कल को नवाज शरीफ को ये बादशाह बना दे पाकिस्तान का और प्रोटोकॉल भी दे दें और सब कुछ। तो कोई तकरीबन 81 लाख रुपए से 81 लाख से 90 लाख रुपए माहाना की मुराद हैं, मतलब तकरीबन 1 करोड़ रुपया तकरीबन माहाना एक्स्ट्रा खर्चा डिप्टी वज़ीर आज़म बनने का उन पर आएगा। ये उस पिटीशन में उन्होंने बातचीत की है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि कहीं इसलिए तो नहीं बनाया कि शहबाज शरीफ का अगर तख्ता उलट जाए तो वो पीछे से मामलात का ख्याल। मुझे लगता है चीफ जस्टिस साहब ने भी मजाक उड़ाया आगे से। उन्होंने बार नोटिस कर दिया तमाम रेलिवेंट पार्टीज़ को और कहा है बताएं कि डार साहब में ऐसी क्या खूबी है कि उन्हें नायब वज़ीर आज़म बनाया। तो ये केस है। अच्छा जी, इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और पाकिस्तान जिंदाबाद।